चलते हैं इस गई हुई आत्मा की श्रद्धांजलि में भजन प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आज 13वीं है। ये बाबा साहब कबीरदास जी का मंच है। इसी प्रकार से कि अटपट कथल कबीर की झटपट लखी न जाए, जो आको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। कबीरा कबीरा जिन करो खोजो आप शरीर, और 10 इंद्री तुम बांध करके ताका नाम कबीर। इसी प्रकार से जो इस मृतलोक में आया है, ये चीज आज हमारे नंदराम नन्ना जी नहीं है, वो परमात्मा में उनकी आत्मा लीन हो चुकी है। इसी प्रकार से एक दिन ना एक दिन हम तुमको सबको जाना है। ऐसा नहीं है, जाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम तुम सब किराए से हैं। जब उनका बुलावा आ जाएगा तो जाना पड़ेगा, पर लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कब किसको जाना है। जाना जरूर है, जब समय आ जाएगा तो जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस मृतलोक में आया है तो बताया है, अरे जो जन्मे सो ले चही नासा, और जो नासा सो वो नहीं प्रकाशा। जो यहाँ मृतलोक में आया है उसको जाना ही पड़ेगा। आएगा सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई जा चढ़ गया सिंहासन पे, कोई बंधो जजीर। क्योंकि एक समय हमारे बाबा कबीर साहब अजमेर ख्वाजा शरीफ के यहाँ घूमने के लिए उस धाम में पहुंचे। बाबा साहब हर जगह घूमे आए, लेकिन उनको लेटने की जगह नहीं मिली। ख्वाजा शरीफ पहुंचे, सब जगह देखा, तो उन्होंने कहा यहां सही जगह है। जो हमारे मुसलमान भाइयों की मजहब बनी थी, वहां जाकर के उसी दरगाह में लेट गए। सारी रात लेटे रहे। जब सुबह 4 बजे हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, जब देखा उनने तो अचंभो खा गई कि ये कौन है, ये पागल है क्या है, ये यहाँ हमारे इस मजहब में कौन लेटा है? यहाँ तो कभी कोई नहीं लेटा, और ये कौन है? तो जाकर के मुसलमान भाई 10-15 लोग जाकर के वहां पहुंचे, उनकी चादर खींचने लगे कि ओट भाई तू कौन है, कहाँ का है, तू पागल है क्या है, हमारे यहाँ देवतन पे मजहब में लोट क्यों लेटा है तुम? उनने चादर 15 लोगों ने खींची, चादर नहीं खींची। जब चादर नहीं खींची तो और समय दिन निकलने वाला था, काफी भीड़ लगी, और भी मुसलमान भाई आए, 10-50-100 मुसलमान भाई आए, सभी ने चादर खींची, चादर नहीं खींची। उन्होंने कहा चादर नहीं खींची तो इसके पैर पकड़ो और यहाँ के फेंक दो। सभी लोगों ने, सौखाड़ आदमी ने उनके पैर जैसी पकड़े और घुमाने के लिए किया कि यहाँ फेंक दो, तो सारी मजहब घूमने लगी। बाबा साहब के पैर नहीं उठे, सारी मजहब घूमने लगी। तो कुछ उनको शंका हुई कि ये है तो कौन है। और भी लोग वहां हिंदू भी लोग वो पहुंचे, सभी लोग, तो वहां हजारों आदमी की भीड़ हो गई। तब बाबा साहब जान लगे कि यहां झगड़ा हो जाएगा, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। तो वो जान गए, उठ करके बाबा साहब बैठ गए। कहने ले भैया बात क्या? कहले तू पागल है, बात पूछ रहा। मुसलमान भाई नाराज हो गए। कहले आप नाराज ना होइए, बताइए बात क्या है। कहले ये हमारे देवता है, मजहब है, तुम यहाँ क्यों लेट गया? कहले भाई ये बताइए कि आप यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे? कहने लगे हाँ।
कहने लगे बाबा साहब की कब से नमाज पढ़ते हैं? काले हमारी कई पैरी हो गए। तो कहने लगे कई पैरी हो गई तो बाबा साहब आपको कभी मिले? आपके ख्वाजा शरीफ मिले आपको? कहने कभी नहीं। वो कहने लगे आपको भूल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और वापस में भाई भाई जो नारा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, ये सत्य है। हमारा खून आपका खून सब एक है, दोनों का खून मिला दो, कोई अलग नहीं कर सकता है। पर लेकिन फर्क ये है कि आपने सच्चे दिल से नहीं नमाज पढ़ी और तुमको आज तक नहीं मिले। फिर तुमने 100 लोगों ने मेरे को हटाया, आपके मजहब के बाबा साहब ख्वाजा साहब मेरे को पकड़ लिया, वो नहीं छोड़ रहे हैं। तब उनको ज्ञान हुआ, उनने समझा। तब हिंदू ना उनका थोड़ा सा विवाद बढ़ने लगा तो कहने लगे नहीं, बाबा साहब बोले कि आप झगड़ा ना करें, हम बताते हैं, यहां नीचे चादर बिछा दो और एक चादर उड़ा देना। अगर हम जिंदा निकले तो मुसलमानों को कहा कि भाई तुम हमको जिंदा गाड़ देना यहां, और हिंदुओं को कहा तुम ना झगड़ा करो, अगर हम मर जाए तो तुम यहां जला देना। बाबा जी ने वचन दिए। कबीर साहब लेट गए जमीन में, चादर उड़ा दी और कहने लगे बाबा साहब कि अगर सब हम जिंदा निकले, हमने बता दिया था, और जब नहीं निकले जो यहां मिलेगा तो आप आधा आधा कर लेना। ये बंटवारा कर दिया। 1 मिनट के बाद चादर हटाई तो कबीर जी नहीं थे वहां, फूल निकले। तो फूल आधे आधे हिंदू में लिए, आधे मुसलमानों में। वही फूल जब किसी की विदाई होते बेटी के तो फूल बतासा लौटाए जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती शमशान जाते हैं तो फूल बतासा लौटाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक भजन आया है, ऐसी मरण